बहुत ही मार्जिनल वर्कर या जिन्हें हम बोलते हैं जो रेडी का काम करते हैं, जैसे 10-10 हज़ार के लोन उनके लिए शुरू किए गए थे। उसी को रीवैम्प करके उन्होंने एक नई उसमें स्कीम लाई है कि जिन लोगों ने वो लोन रीपे कर दिया है, अब वो 20,000 ले सकते हैं और आगे जाके शायद यही स्कीम 50,000 तक जाएगी। अगर हम लुधियाना की ही बात करें तो लुधियाना में ही कई जगह बैंक ने अपनी एम्बुलेंसें प्रोवाइड की हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स को। कोविड के टाइम पे हमने पीपीई किट्स के अलावा, मास्क के अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इससे पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए? साइबर क्राइम का जो मेन कारण रहता है वो नॉर्मली हमारा मोबाइल फ़ोन ही रहता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बैंक कभी भी अगर आपकी जानकारी लेना चाहेगा तो बैंक आपको अगर कांटेक्ट करेगा तो आपको वहीं जाके ब्रांच में जानकारी देनी है। कभी भी टेलीफोन पे बैंक जानकारी नहीं मांगता और इससे बचने का एक ही तरीका है कि टेलीफोन पे किसी से भी ये जानकारी ना शेयर। सिटी होम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। भारत देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमेशा ही अपने जो ग्राहक होते हैं उनको हमेशा ही सेटिस्फाई करता है और जो ग्राहक होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एसबीआई बैंक पर भरोसा करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एसबीआई बैंक के रीजनल मैनेजर, इनसे बातचीत करते हैं। गगन वधावन जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जैसे कि एसबीआई बैंक जो है वो हमेशा ही अपने ग्राहकों को वो हेल्प करता रहा है और हमेशा ही उनके जो भरोसे है उस पर खरा उतरा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना बैंक है, 200 साल से ज़्यादा पुराना बैंक है ये। तो स्टेट बैंक को तो बैंकर ऑफ द नेशन कहा जाता है कि जहाँ कहीं कभी इंडिया को भी ज़रूरत पड़ी है, बाहर भी कभी फंड्स इकट्ठे करने के लिए, तो स्टेट बैंक को ही यूज़ किया गया है। तो इसलिए स्टेट बैंक, क्योंकि एक तरह से नेशन का बैंक है, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है कि हम अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें, उसे सेटिस्फाई कर सकें। जी, तो एसबीआई द्वारा डिजिटल बैंकिंग का जो प्रावधान है वो शुरू किया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? एसबीआई ने डिजिटल बैंकिंग में काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है अब तो। एसबीआई की अपनी एक योनो ऐप आती है जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटल मीडियम के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि इवन आजकल जैसे आपको प्राइवेट बैंकों के मैसेज आते हैं अपने मोबाइल पे कि आप 4 क्लिक करें तो आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। सेम फैसिलिटी स्टेट बैंक ने पीएपीएल के नाम से लॉन्च की है। जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको खाली एसबीआई योनो के थ्रू पॉपअप मैसेज आता है जिसमें वो 3-4 क्लिक में ही अपने अकाउंट में फ़ंड्स पा लेते हैं। उसी तरह जो बिज़नेसमैन हैं, छोटे बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए पीएबीएल के नाम से शुरू हुआ है, प्री अप्रूव्ड बिज़नेस लोन। उसमें भी सेम ऑप्शन है, उनका करंट अकाउंट हमारे यहाँ चल रहा होता है, उसके बेसिस पे उनको पॉपअप आता है जिसमें वो देख सकते हैं कितना अमाउंट उन्हें मिल सकता है। वो इमीडिएटली उसको वहीं से सैंक्शन करवा के अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं। तो इन सारे कामों में किसी भी तरह की कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहती, वो सारा कुछ ऐप के थ्रू ही करते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट वो हैं जिसके अलावा बैंक ट्रेडिशनल बैंकिंग में सारी चीज़ें ऑलरेडी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। जी, अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा हमेशा ही नई स्कीम लाई जाती है दर्शकों के लिए, जो भी ग्राहक होते हैं उनके लिए। तो आप अभी कोई नई स्कीम आई है जिसका ग्राहक फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जैसे काफ़ी समय पे अलग अलग तरह की स्कीमों के बारे में बताया है, वो सारी स्कीमें ऑलरेडी स्टेट बैंक के थ्रू अवेलेबल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के टाइम पे एक प्रधानमंत्री स्वनिधि के नाम से स्कीम निकाली थी, जिसमें कि बहुत ही मार्जिनल वर्कर या जिन्हें हम बोलते हैं जो रेडी का काम करते हैं, जैसे 10-10 हज़ार के लोन उनके लिए शुरू किए गए थे। उसी को रीवैम्प करके उन्होंने एक नई उसमें स्कीम लाई है कि जिन लोगों ने वो लोन रीपे कर दिया है, अब वो 20,000 ले सकते हैं और आगे जाके शायद यही स्कीम 50,000 तक जाएगी। तो इसके अलावा जितनी भी स्कीम हैं, चाहे वो बीमा से रिलेटेड हैं, चाहे कोई भी चीज़ें हैं, वो सारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। जी, हमने अक्सर सुना है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमेशा ही समाज सेवा में भी अपना योगदान देता रहा है और लोगों की हमेशा मदद करता रहा है, तो वो मदद कैसे की जाती है लोगों की?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि आपको पता ही है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बैंक हमेशा सोसाइटी की तरफ अपनी कंट्रीब्यूशन रखता रहा है। अगर हम लुधियाना की ही बात करें तो लुधियाना में ही कई जगह बैंक ने अपनी एम्बुलेंसें प्रोवाइड की हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स को। कोविड के टाइम पे हमने पीपीई किट्स के अलावा, मास्क के अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा जो भी सरकार के इनिशिएटिव होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, तो उसके ऊपर भी बैंक ने इवेंट स्पॉन्सर किया है जो कि रोज़ गार्डन में हुआ था। इस तरह से अलग अलग माध्यम से बैंक एक तो लोगों में बैंकिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, और दूसरा समाज के प्रति जहाँ बैंक कंट्रीब्यूट कर सके वहाँ कोई ना कोई स्टेप उठाता रहता है। जी। अक्सर अभी हमने हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें आया था कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा रेपो रेट को जो उसको बढ़ा दिया गया, तो इससे हमारे दर्शकों को क्या फ़ायदा मिलेगा और बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, पैसा देता है। तो इस रेट को बढ़ाने का मतलब ये होता है, ये रेट तब बढ़ाया जाता है नॉर्मली जबकि महंगाई बढ़ रही होती है बहुत ज़्यादा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिज़र्व बैंक इसको बढ़ा के मनी सप्लाई को कम करता है मार्केट से। तो मनी सप्लाई कम करने का मतलब ये होता है कि उससे डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से जो आपकी महंगाई है वो नीचे आएगी। तो इसका सीधा सीधा असर जो है, जो पॉजिटिव असर है, वो हमारे डिपॉजिटर की तरफ जाता है, क्योंकि जब बैंकों के लिए फ़ंड महंगा हो गया तो बैंकों को लोन महंगे करने पड़ते हैं, लेकिन लोन महंगे करने के साथ साथ बैंक डिपॉजिट की दरें में बढ़ा देता है। तो इसके बढ़ाने की वजह से सभी बैंकों ने अपने डिपॉजिट की दरें बढ़ाई हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ने भी बढ़ाई हैं। तो ये उन ग्राहकों के लिए है जो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके सुरक्षित करना चाहते हैं। जी। आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इससे पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए? साइबर क्राइम का जो मेन कारण रहता है वो नॉर्मली हमारा मोबाइल फ़ोन ही रहता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में अगर आपके बैंकिंग डिटेल्स हैं तो वैसे तो उनको कभी भी उस तरह की ऐप को आपको ओपन नहीं रखना है, बंद ही रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी तरह का मैसेज आता है, जैसे बहुत सारे मैसेज आजकल चलन में हैं, उसमें से कोई मैसेज या तो आपको आएगा कि आपका आज कार्ड ब्लॉक होने वाला है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इस तरह के अलग अलग तरह के फ़िशिंग मैसेजेस आते हैं जिनको कि आपने अवॉइड करना है, क्योंकि बैंक किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज मोबाइल पे कभी नहीं देते हैं जिसके थ्रू आपने अपनी बैंक की जानकारी शेयर करनी हो। बैंक कभी भी अगर आपकी जानकारी लेना चाहेगा तो बैंक आपको अगर कांटेक्ट करेगा तो आपको वहीं जाके ब्रांच में जानकारी देनी है। कभी भी टेलीफ़ोन पे बैंक जानकारी नहीं मांगता, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि टेलीफ़ोन पे किसी से भी ये जानकारी ना शेयर करें। ये थे हमारे साथ रीजनल मैनेजर गगन वाधवान, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आज के टाइम में हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं, क्योंकि हमें ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से इन क्राइम्स को रोक सकते हैं। और जैसा कि आपने और भी कई बातें इनसे सुनी, जैसे कि ये समाज भलाई के भी कार्य कर रहे हैं लगातार। एसबीआई द्वारा हमेशा ही समाज में लोगों की मदद के लिए लोगों की मदद की जाती है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, और साथ ही और भी कई तरीके के जो ये कार्य वो कर रहे हैं लोगों की समाज भलाई के लिए। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी।